बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी। वेलकम कर रहा था अपने चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। आज फिर हम एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं आप लोगों के साथ। मैं आज वो रेसिपी शेयर करूँगी जो मैं अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर देती हूँ। घंटों तक बिल्कुल कुरकुरी रहती है। तो आज हम बनाएंगे आलू की चिप्स। तो ये देखें, मैंने पहले इस तरह से कुछ आलूओं की मैंने कटिंग करके रख ली है। ये 2 आलू हैं, ये इनकी मैं आपके सामने कटिंग करूँगी इस तरीके से। सिर्फ हमने इतना मोटा रखना है इनको, ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर अच्छी नहीं बनेगी चिप्स। तो इस तरह से बनाते हैं। ये देखें, बस इस तरह की हम कटिंग करेंगे। ये देखें, बिल्कुल बन नहीं रही फ्रेंच फ्राइज़। तो इसी तरह से बनाएंगे। दोनों आलूओं की मैं आपको लोगों को कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल अपने हिसाब की बारीक बारीक सी कटिंग करेंगे। चिप्स की गलने में भी आसानी हो, बड़ी मज़े वाली बनने वाली है ये चिप्स। आप लोगों ने फुल रेसिपी देखनी है, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि हमने किस तरह से बनाई है और क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं। बिल्कुल अलग तरीके से मैं बनाऊँगी आज। अगर आप लोगों के पास मशीन है तो मशीन से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हाथ से भी इतनी अच्छी कटिंग हो जाती है। बिल्कुल वैसी होती है जैसे बाज़ार वाली होती है चिप्स, उसी तरह की कटिंग हो जाती है। ये देखें, बिल्कुल उसी तरह की नहीं लग रही। ये देखें, तो इसी तरीके से ही हो जाती है। तो अक्सर ही आप बच्चों को घर में ही बना कर दिया करें। बाज़ार की कौन सी अच्छी होती हैं चिप्स, तो बस घर में ही बना कर दिया करें। मैं तो अपने बच्चों को हमेशा घर में ही बना कर देती हूँ। तो ये वो रेसिपी है जो मेरे बच्चों की भी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है। ये वाली चिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये देखें, मैंने सारी की इस तरह से कटिंग कर ली है। ये देख लें। इसमें मैं डालूँगी 1 अदद अंडा। मेरी तो ये तकरीबन 1 किलो के करीब आलू हैं, मैं उनकी बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रही हैं तो ज़्यादा अंडे डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 1 ही डाला है। तो ये वाला चम्मच तो हर एक घर में होता है। ये वाला मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ बेसन का और हाफ चम्मच डालूँगी मैदे का। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और बेसन डालेंगे, मैदा नहीं हो डालेंगे हम। तो ये हमने डाल दी। अब इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसी हाफ चम्मच के 1 चमची तकरीबन नमक का डालूँगी, 1 चम्मच चाट मसाला, हाफ चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच भर कर डालूँगी सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ ही चम्मच डालेंगे ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ, ये डालेंगे इसके अंदर। तो अब करेंगे पहले इनको अच्छे तरीके से मिक्स और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। बहुत ही मज़े की बनने वाली है। आप लोगों ने फुल रेसिपी देखनी है। अगर आपको लोगों को मेरी ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो मुझे नए लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकूँगी। अगर आप लोग ही नहीं मेरी सपोर्ट करेंगे तो मैं कैसे आगे बढ़ सकूँगी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। ये देखें, सारी के ऊपर अच्छे तरीके से मसाला लग चुका है। ये देखें, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें किस तरह से लगा है। बिल्कुल इसी तरह की बनेगी जैसे जिंगर फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बनती, इस तरह से। चलिए, अब ऑयल भी इधर गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने सारी डाल दी है इसके अंदर। अब उतनी देर तक फ्राई करेंगे जब इसके ऊपर से ये बबल ना आने हट जाए। जब बबल आने हट जाएंगे ना तो फिर पता चल जाएगा कि चिप्स पक चुकी है। तो फिर हम इसको हिलाएंगे। ये देखें, चिप्स बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। ये देखें, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखें ऊपर किस तरह से क्रंच बने हुए हैं। ये देखें, नज़दीक से देख लें। तो ये देखें, बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है। अब इसे हम बाहर निकालेंगे। ये देखें, आपको आवाज़ आ रही है ना कितनी क्रंची बनी हुई है, बहुत। ये देखें, इतनी क्रंची बनी हुई है, बहुत ही मज़े की बनती है।
2-3 घंटे तक तो बिल्कुल इसी तरह की रहेगी, बिल्कुल नरम नहीं पड़ेगी। आप भी ज़रूर इस तरीके से बनाएं। तो इसी तरह से और डालते हैं। ये देखें फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, इसे और मज़ेदार और क्रिस्पी बनाने के लिए। तो ये देखें कितनी मज़े की बन चुकी है। इसे मिक्स करते हैं। ये देखिए, आप लोगों को मेरे हिलाने से ही आवाज़ आ रही होगी ना, कितनी क्रंची बनी हुई है। आप लोग भी ज़रूर अपने बच्चों को इस तरह से लंच बॉक्स में बना कर दें। आपके बच्चे भी बहुत खुश होकर खाएंगे। बच्चों और बड़ों की दोनों की मौजी हो जाएंगी अगर आप भी इस तरह की फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ मैं चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़।